बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। आज ये हमारा इसका लास्ट सम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का रहेगा, राइट बच्चों। तो चलिए करें स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट करने के पहले एक बात और कहना चाहूंगी, अगर आपको मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए, देन सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखें इसमें क्या कहना है। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई भी हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। और अद्वितीय हल की स्थिति में यदि आपका आंसर इन तीनों कंडीशन में अद्वितीय हल आता है तो उसे आपको वज्र गुणन मेथड से सॉल्व भी करना होगा, राइट बच्चों। क्योंकि 3.5 हमारी वज्र गुणन मेथड है। इसके पहले मैंने 3.3, 3.4 जो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वो भी समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसे। अब मैं आपको बता देती हूँ, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, मैडम ये अद्वितीय हल क्या है, कोई भी हल क्या है, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये क्या कंडीशंस होती है। तो पहले आपको इन तीनों का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देती हूँ, फिर हम सम सॉल्व करते हैं, राइट बच्चों। तो देखिए मैंने फॉर्मूले ये जो रिटर्न किए हैं, तीन कंडीशंस होती है। अब ये कैसे आती है, आप कैसे पता करोगे कि अद्वितीय हल होगा। तो जब आपका a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, और ये a1 b1 b2 क्या है, तो हमें सम दिया गया है। देखिए ये जो इक्वेशन दी गई है बच्चों, इसकी हमें a1 b1 c1 a2 b2 c2 इससे तुलना करनी है। तुलना करने के बाद हमें पता करना है कि ये कंडीशन क्या होगी, ठीक है। और बराबर नहीं आना मतलब कि क्या, मान लो यहाँ पर 1/2 होगा और मान लो यहाँ पर 2/5 होगा, इसलिए ये आपस में बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल। फर्स्ट कंडीशन तो आपने देख ली। सेकेंड कंडीशन, कोई भी हल ना हो। अब ये कैसे पता चलेगा बच्चों, तो आपको ध्यान रखना होगा इसमें क्या कंडीशन बनती है। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर है, बट b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा, जब आप इक्वेशन की तुलना a1 b1 c1 से करेंगे, दैट्स क्लियर। तो ये कंडीशन होगी तो कोई हल नहीं होगा। देन थर्ड लास्ट कंडीशन हमें दे रखा है अपरिमित रूप से अनेक हल हो। तो यहाँ पर तीनों इक्वल होंगे, मतलब a1 b1 c1 ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो होगा अपरिमित रूप से अनेक हल। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा गया है कोई भी हल ना हो, अपरिमित रूप से अनेक हल हो, तो हमें वज्र गुणन मेथड को सॉल्व नहीं करना, बट अद्वितीय हल हमारा कंडीशन आती है, हमारे सम की स्थिति अद्वितीय हल होती है, तो फिर हम उसे वज्र गुणन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने वज्र गुणन मेथड का फॉर्मूला भी लिखा है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। काफी इजी है, इजी ट्रिक दे रही हूँ। बच्चों को तो वैसे डिफिकल्ट लगता है, बट आप भी उसी अकॉर्डिंग करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, एक्स वाई देन लास्ट में 1 इक्वल्स टू। अब यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो देखो यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, 21 21 21, तो 12 - 21 12 - 21 12 - 21। एक तो ये दिमाग में क्लियरली रख लीजिए। फिर BC CA AB। तो इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखा है। यहाँ पे पहले आपको B से C लेना है, मतलब BC लेना है, फिर C से A मतलब CA लेना है, देन लास्ट में A से B मतलब AB लेना है। अगर ये छोटी सी ट्रिक के अकॉर्डिंग फॉर्मूला समझेंगे तो कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे नंबरिंग आपने जरा सी भी मिस्टेक कर दी बच्चों और आपने सम सॉल्व किया बट उसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपको 12 21 लेके ही सॉल्व करना रहेगा। दैट्स क्लियर। तो आया आपको फॉर्मूला समझ में। चलिए अब आते हैं हम सम पर। हाँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, यदि हमारे सम में इक्वल में डिजिट होती है तो हमें 0 लाना कंपलसरी है। हालांकि यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वल में 0 है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम a1 b1 c1 से तुलना करेंगे तो इक्वल में 0 होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्रॉपर है, इक्वेशन सेकेंड प्रॉपर है, हमें रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, निम्न समीकरणों की तुलना, मैंने अभी आपको ओरल बताया था, निम्न समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर, ठीक है। इक्वेशन आपके सामने। अब हम कंपेयर करके देखते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, x के आगे कुछ नहीं है, गुणांक तो हम क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो a1 हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। ठीक वैसे ही दूसरे समीकरण से हम a2 निकाल लेंगे। यहाँ पर x का गुणांक 3 है, राइट बच्चों। ठीक वैसे ही b1 b2
b1 आपके सामने 3 है, बट माइनस का अलर्ट रहना, बच्चे माइनस लगाना भूल जाते हैं, तो आप ये मिस्टेक मत करिएगा। ठीक वैसे ही c1 अपॉन में c2, तो यहाँ पर माइनस का 7 और यहाँ पर माइनस का 15। अब देखो हमने इनकी वैल्यू तो निकाल ली, अब हम कंपेयर करेंगे। a1 अपॉन में a2 1/3 इक्वल्स टू -3 अपॉन में -3 इक्वल्स टू -7 अपॉन में माइनस का 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किस तरह से सॉल्यूशन होगा। 1/3 तो कैंसिल नहीं हो सकता है, तो ये मैं ऐसा का ऐसा लिख देती हूँ, राइट। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, 3 से 3 कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ पर आया 1/1। अब मैं आगे नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि मेरी जो कंडीशन है वो यहीं आ गई। आप सोच रहे होंगे वो कैसे मैडम? तो देखिए बच्चों, 1/3 क्या बराबर है, इधर भी क्या 1/1 आ रहा है क्या? कहने का मतलब जो a1 अपॉन में a2 है, मैं यहीं पर लिख देती हूँ, a1 अपॉन में a2 है, वो क्या बराबर है क्या b1 अपॉन में b2? दैट्स योर आंसर। नो, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों 1/3, देन यहाँ पर आ रहा है 1/1, तो नॉट इक्वल्स टू। और जब ये a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन में b2 के, तो ये कौन सी कंडीशन है? अभी मैंने आपको तीनों फॉर्मूले समझाए थे, तीनों कंडीशन समझाई थी। ये फर्स्ट कंडीशन है, अद्वितीय हल हो, और जब अद्वितीय हल होगा तो डेफिनेटली हमें बीजगणित मेथड सॉल्व करनी होगी। क्यों? क्योंकि देखो मैं एक बार सम और बता देती हूँ, अद्वितीय हल की स्थिति में बीजगणित मेथड ज्ञात कीजिए, तो आपको यहाँ पर वही चीज याद करनी है। यहाँ पर हमें लिख भी देती हूँ, कंडीशन क्या है, अतः एक अद्वितीय हल होगा, क्योंकि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, ये आपस में बराबर नहीं है, राइट बच्चों। अब बीजगणित विधि में क्या होता है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें सारी वैल्यू पुट करनी है। तो x डिवाइड में मैंने आपको समझाया था BC इधर भी y, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था CA और इधर 1, यहाँ पर बताया था मैंने AB। ठीक है, तो देखो पहले लिख लो BC, फिर लिख लो BC 12 21, आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर CA माइनस का साइन तो आपको ध्यान रहेगा, 12 21, फिर हो जाएगा AB देन AB, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 12 देन 21। तो आया आपको समझ में? इसी ट्रिक से आप जब 3-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बीजगणित विधि का जो फॉर्मूला है वो इजीली आपको आ जाएगा। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, जो B1 C1 C2 है, ये जो वैल्यूज लिखी है, ठीक है, ये वैल्यूज मैं इनके प्लेस पर लिख रही हूँ, राइट बच्चों। तो आप भले ही कॉपी में अलग से लिख लेना इनकी वैल्यूज, मैं फटाफट लिख रही हूँ। B1 हमारा है माइनस का 3, C2 हमारा है 15 प्लस का 15, हाँ माइनस का है, सॉरी बच्चों, ठीक है 15 हमारा माइनस का है, मैं यहाँ पर भी लगाना भूल गई थी, ये हमारा माइनस का 15 है, ठीक है। फिर माइनस, और B2 क्या दे रखा है हमें, B2 वापस से माइनस का 3 है, C1 हमारा दे रखा है माइनस का 7 इक्वल्स टू y। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, C1 हो जाएगा माइनस का 7, A2 हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का नहीं A2 हमारा सिंपल 3, माइनस का साइन, C2 हमारा हो जाएगा माइनस का 15, A1 हो जाएगा हमारा 1। अब 1 की बारी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A1 हो जाएगा 1, B2 हो जाएगा, ये भी आपके सामने मैंने लिखा माइनस का 3, यहाँ से भी आप देख सकते हैं A2 हमारा है 3, थोड़ा स्पेस की प्रॉब्लम हो गई है, एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। देन लास्ट में B1 हो जाएगा माइनस का 3, राइट बच्चों। अब हम क्या करेंगे, यहीं की यहीं इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो x ऐसा का ऐसा, 15 3 जा माइनस माइनस होगा प्लस, बट साइन माइनस का आएगा, मैं साइन भी क्लियर कर रही हूँ। तो यहाँ पे 15 3 45, अब माइनस ऐसा का ऐसा, क्योंकि ऑलरेडी 2 माइनस है, जैसे यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल, तो 21 हो जाएगा, 7 3 जा, ये इस तरह से देख लीजिए, 7 3 जा कितना हो जाएगा 21, ये माइनस ऐसा का ऐसा। फिर यहाँ पर y ऐसा का ऐसा, अब आप देख रहे हैं 7 या 21, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस है, 2 होता तो मैं कैंसिल कर देती, राइट। ठीक वैसे ही यहाँ पर देखो माइनस माइनस 2 माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 15 1 जा 15 इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर 3 1 जा 3, माइनस का माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9। तो ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये एक स्टेप और यहाँ पर लिख लेती हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि मैंने कॉपी तिरछी किया था।
अब देखिए एक्स डिवाइड में हमारा आंसर क्या आया था बच्चों, मल्टीप्लाई करने पर 45 माइनस 21। वाई का हमारा आंसर आया था -21 प्लस का 15। देन 1 का हमारा आंसर आया था -3 प्लस का 9। अब आपके लिए इजी रहेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये प्लस का 45, ये माइनस का 21, तो माइनस कर देंगे। 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 गया 2। वाई के डिवाइड में कैरी लेंगे क्योंकि माइनस प्लस माइनस, 11 में से 5 गया 6 बचा, 2 1 में से 1 गया। और बड़ी संख्या क्या है, माइनस की है, तो ये माइनस का। यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस प्लस माइनस, 9 में से 3 गया 6, बट यहाँ पर बड़ी संख्या प्लस की। मैं साइन भी आपको क्लियर करा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को माइनस में बहुत कन्फ्यूजन होता है, राइट बच्चों। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू भी निकालना है बच्चों, y की भी निकालना है। तो इस x को हम पहले कंपेयर करेंगे 1/6 से, देन y को भी कंपेयर करेंगे 1/6 से। तो देखो मैं बीच में थोड़ा सा पार्टीशन बना रही हूँ। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ x/24 इक्वल्स टू 1/6। यहाँ पर y डिवाइड में -6 इक्वल्स टू 1/6। अब देखिए कैसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक्स वाई की वैल्यू ले आएंगे। x का 6 में करेंगे बच्चों 6x, 24 का 1 में करेंगे 24, x ऐसा का ऐसा, 24 ऐसा का ऐसा, इंटू का 6 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो देखो 6 से 24 कैंसिल हो सकता है, 6 1 6, 6 4 24। दैट्स योर आंसर बच्चों, x की वैल्यू आ चुकी है 4। देन यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6 का y में करेंगे 6y, -6 का 1 में करोगे -6। देखो यहाँ भी मैं बता रही हूँ माइनस का ध्यान रखना, ठीक है। बच्चे माइनस रहने देते हैं, 6 ले लेते हैं और आंसर गलत हो जाता है और कहते हैं हमारा सम तो सही है, राइट। तो आप ध्यान रखना बच्चों, इंटू का 6 डिवाइड में 6 से 6 कैंसिल, 1 बचा बट वो भी माइनस का। तो y इक्वल्स टू आया है बच्चों -1। दैट्स योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया हो। आज ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, और समझ में आया तो लाइक शेयर करने में देरी मत करना, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल से मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करती हूँ। ओके, थैंक यू बच्चों।